नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिजली कहानी में आज सुनिए भाभी उपन्यास का छठा अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसी दिन संध्या को मैं चुपचाप जाकर भैया के कमरे में लेटी रही। भैया कहीं बाहर गए थे। इधर वे अक्सर बाहर ही रहते हैं। पिछले दिनों की घटनाओं ने उनके जीवन को कुछ अस्वादिष्ट बना दिया प्रतीत होता है। वे ना घड़ी भर बैठते हैं, ना बहुत बातचीत करते हैं। कोई काम हुआ तो कर दिया, नहीं हुआ तो चुपचाप अपना काम करते रहे। सुधा के इलाज में भी विशेष तत्परता नहीं दिखाते और ऐसा भी नहीं प्रतीत होता कि वे भाभी की सुधा के लिए व्याकुलता और उसकी परिचर्या में उनके लीन रहने को ना जानते हों, पर उनके आंतरिक भाव को कैसा समझते हैं इसका मुझे पता नहीं। मैंने सोचा था आज भैया को कमरे में घुसते ही यह खुशखबरी सुनाऊंगी कि भाभी ने सुधा को आखिर बचा ही लिया। सवेरे जो बुखार उतर गया था वह आज दिन भर नहीं चढ़ा है और अब उसकी दशा बिल्कुल ठीक है। कुछ देर तो मैं उनकी प्रतीक्षा में बैठी एक पुस्तक बाँच रही थी। बाद में वहीं चटाई पर लेट गई। बिल्कुल अंधेरा हो गया था जब कमरे के द्वार पर कोई पदचाप सुनाई दी। एक क्षण में भाभी भीतर आ गई। भैया के पलंग के पायते सिर टेककर प्रार्थना सी करने लगी। मेरे स्वामी, मेरे नाथ, मैंने तुम्हें अपने आचरण से ही तो खो दिया और उसी से मैं तुम्हें पा सकूंगी। मुझे विश्वास है कि मैंने आपको बदल लिया है, पर तुम्हें पाने के लिए मैं उतावली नहीं करूंगी। मैं पग पग चलकर उसी स्थान पर लौट जाऊंगी जहां तुम्हें पाया था। मेरे जिस स्वार्थ में तुम्हें स्थान ना हो उसे मैं तृणवत तोड़ दूंगी, छोड़ दूंगी। तुम जिस मार्ग पर मुझे चलाना चाहते हो मैंने स्वयं देख लिया। मैं उसी मार्ग में चलने के लिए निकल पड़ी हूँ। तुम देख लेना कि उस पर उसी गति से चली जा रही हूँ। मैं जड़वत पड़ी थी। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे थी। मैं अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराकर उनकी उस एकांत श्रद्धा के को दो आदमियों के बीच के बोझ नहीं बनाना चाहती थी। यदि मुझे शक्ति होती तो मैं वायु के साथ कमरे में से बाहर निकल जाती, परंतु मनुष्य बहुत कुछ होकर भी सर्वसमर्थ कहाँ होता है। भाभी चुप हो गई थी, परंतु उनका सिर चारपाई की पट्टी पर पड़ा था। उनके हृदय की धड़कन, उनके उच्छ्वास की त्वरना वाणी से भी अधिक उनके भावों को प्रकट कर रही थी। उनकी साड़ी की सरसराहट तक सुनाई नहीं पड़ती थी। शरीर जड़वत पड़ा था। इतनी स्पष्टता और समीपता से मानव हृदय का दर्शन मैंने जीवन में पहले कभी ना किया था। जो होता था मैं किसी मार्ग से भाग निकलूं। किसी के निजी जीवन में इस प्रकार आवरण कर देखना एक जघन्य पाप है। वही पाप मुझसे बन पड़ा था। भगवान के समक्ष और भाभी के समक्ष भी मैं उसके लिए अपराधिनी हूँ, किंतु मैं वस्तुतः निरपराध हूँ, क्योंकि यह अपराध मुझसे जिस अवस्था में बन पड़ा वह इरादतन तो नहीं किया गया था। परमात्मा को धन्यवाद है कि भाभी ने इस रहस्य को नहीं जाना। हृदय की गीता का पाठ समाप्त करके वे उठकर चली गई। मैं भी हल्के पैरों कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में मेरा उनका सामना हुआ तो जी में आया मैंने मन में नानाविध दुविचारों को स्थान देकर इनके प्रति जो अन्याय किया है उसके लिए क्षमा मांग लूं, पर यह सब मैं ना कर सकी। हाँ, गहरी आत्मीयता के स्वर में मैंने कहा, भाभी आखिर तुमने सुधा को बचा ही लिया। मालूम पड़ता है मेरी जैसी ही उतावली दूसरी ओर से भी प्रेरित कर रही थी। प्रसंग खुल जाने पर वैसे ही आत्मीयता के भाव से वे बोली, मौत के मुंह में भी तो मैंने ही डाला था। यह बात ना कहकर तुम मेरे साथ अन्याय करोगी। मैं हंस पड़ी और वे भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह कलुष और स्वच्छ हंसी थी। उसी संध्या को बड़े भैया और छोटे भैया सुधा को देखने आए। बुखार अब नहीं है यह जानकर उनकी चिंता दूर हुई और इसलिए बड़े भैया शीघ्र ही लौट जाने को उठ खड़े हुए। भाभी यह देखकर चौके में से दौड़कर मेरे पास आई और बड़े भैया को भोजन करने से पहले ना जाने का आग्रह करने को कहा। मैंने कहा, भैया भाभी कहती है भोजन तैयार हो गया है। भैया ने कहा, नहीं, भोजन करने से शाम हो जाएगी और फिर इतनी दूर जाना मुश्किल होगा। भाभी ने बहुत अनुरोध किया परंतु उन्होंने ना माना। कहा, घर के आदमी हैं, इतने आग्रह की क्या जरूरत, और थोड़ी देर बैठना होता तो खाए बिना नहीं जाते। बड़े भैया चल दिए और उनके पीछे छोटे भैया भी। तब छोटे भैया को रोककर भाभी ने कहा, लाला जी तुमको तो दूर नहीं जाना। भैया देवदार रुक गए। बोले, नहीं तो क्यों, मुझसे कुछ काम है। भाभी ने हाँ के सिर में सिर हिलाकर कहा, हाँ तो मैं अभी लौट कर आता हूँ कहकर वे बड़े भैया के पीछे पीछे चले गए। शायद थोड़ी दूर तक उन्हें भेजकर लौट आए और पूछा, क्या काम है। मैं आ गया, कुछ देर बैठो तब बताऊंगी। तो यह सजा मेरे ही लिए क्यों। भाभी मुस्कुरा कर बोली, सबको एक सजा नहीं दी जा सकती ना, इसलिए। अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ।
कहकर वे सुधा के सिरहाने बैठ गए और उसके माथे पर हाथ फेरने लगे। भाभी तब तक जाकर ब्यालू परोस लाई। आसन और पानी का प्रबंध पहले से ही कर लिया गया था। थाली आसन के सामने रखकर बोली, लो आ जाओ। देवधर, यह खूब, मैंने तो अभी दफ्तर से आकर कपड़े भी नहीं खोले। भाभी बोली, तो मना कौन करता है, खुल डालो, कहो तो मैं मदद करूं। उन्हें आगे बढ़ते देखकर देवधर कहने लगे, बस करो, मैं खोले देता हूँ, परंतु काम का तो अभी तक पता नहीं चला। सब चल जाएगा, आओ तुम आसन पर तो बैठो। यह कहकर उन्होंने भैया देवधर को पकड़कर आसन पर बिठा दिया। भोजन कर चुकने पर वे बोले, अब तो बोलो, अब क्या बताऊं, इतनी देर तो खाने पीने में लगा दी, अब पूछते हो। कहकर भाभी मुस्कुराई। तो अब जाने दो, मैं समझ गया काम सिर्फ बहाना था। आप तो बड़े समझदार हैं, फिर क्यों ना समझ जाएंगे। पर यह क्या घर जाने की तैयारी हो रही है? बहू को 2 घड़ी ना देखने से वह घर से निकाल ना देगी। देवधर, क्या किया जाए भाभी, वह कुछ ऐसी ही है, अगर मैं बताकर आता तो कुछ चिंता ना थी। भैया देवधर चले गए। भाभी मन के उल्लास को मुंह पर बिखेरे बैठी थी। प्रतीत होता था कि उन्होंने अपनी कठिन तपस्या का प्रारंभ कर दिया है। मेरा मन भी आज आनंद से गदगद हो रहा था। सुधा के पथ्य के साथ साथ हम लोगों को भी आज मानसिक पथ्य मिल गया था। कई दिनों से बिगड़ा हुआ घर का वातावरण आज शांति और संतोष की सांसें ले रहा था। मन से एक कांटा सा निकल गया था। इस समय मजले भैया घर में आए। इधर कई दिनों से उनका घर में आना कोई नूतनता और ताजगी का आना ना था। कब आए, कब तक रहे और कब चले गए, अब यह मालूम ना होना पाता था। उन्होंने तो जैसे पारिवारिक चिंताओं से एकदम मुक्ति पा ली हो। आज भी उनका पदार्पण उसी तरह हुआ। यह देखकर मेरा मन आतुर हो रहा था कि दौड़कर उनको इस नवीन परिवर्तन की सूचना दे दूं, किंतु नहीं। यह करना उस कीमती वस्तु का मूल्य कम करना होता। उसकी यह सहज प्राप्ति कभी उसके पद के अनुकूल न होती। घर में आते ही मजले भैया ने सुधा को देखा। उसकी रोग मुक्ति ने उनके मन पर काफी असर डाला। उनका अंतःकरण आज प्रफुल्ल हो उठा। वे उसके पास बैठकर उसके खोए हुए खिलौनों की चर्चा चलाने लगे। अब मुझसे ना रहा गया। मैंने अपने हृदय की बात कह ही डाली। मैंने कहा, भैया, किसी की सामर्थ्य न थी जो सुधा को बचा लेता। भाभी के अथक परिश्रम ने यह काम कर दिखाया। आगे की यह बात प्रबल इच्छा रहते हुए भी मैं मुंह से ना निकाल सकी। भैया अब तुम उन्हें क्षमा करो, मैं वे अनुताप से गली जा रही हैं। भाभी सुधा के लिए दूध ला रही थी। वह शक्कर डालने के बहाने लौटा ले गई। शायद इस समय वे अपना मुंह छिपा रही थी, कहीं उनके हृदय का बांध भी सबके सामने न खुल पड़े। किसी तरह वो बच गई। इस संक्षेप उत्तर के द्वारा मजले भैया मानो यह कहने जा रहे थे कि जब तक उसका कारज पूरा नहीं होता तब तक उसे कौन मार सकता है। मैंने फिर जोर देकर कहा, नहीं भैया, सच जानो, मैं तो हताश हो चुकी थी। भाभी के हाथ में बड़ा जस है, उनके पुण्य प्रताप से ही यह सब हो सका। भैया ने एक हल्की सांस लेकर कहा, ठीक है, ऐसा हकीम भी तो घर में कोई चाहिए। यह उनका स्पष्ट व्यंग था। मेरा जी जल गया। मैंने कहा, नहीं भैया, यह होगा उनके साथ अन्याय। भैया शायद अब तक यही समझ रहे थे कि मैं भी व्यंग में ही बोल रही हूँ। हंसकर बोले, मैं तो सदा अन्याय ही करता हूँ, ऐसी ही आदत पड़ गई है रे बीनू। भाभी सब कुछ सुनकर भी पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ी रही। यदि भैया मेरे कथन पर विश्वास करके अपनी सम्मति जता देते तो शायद उनका संतोष न होता। वे अपने किए का पूरा प्रायश्चित करने के लिए कटिबद्ध थी। इससे भी बड़ा व्यंग, इससे भी बड़ा प्रहार सहने के लिए जैसे वे तैयार थी। उन्होंने मुंह पर बिना किसी प्रकार का विकार लाए सुधा को उठाया, गोद में बिठाकर उसे दूध पिलाने लगे। यह दृश्य देखकर भैया को शायद मेरे कथन पर कुछ भरोसा हो चला था। उनके थके मुंह पर एक नया भाव खेलने लगा। घर में वातावरण में एक नया स्पंदन शुरू हो गया। मजली भाभी का ख्याल था कि जिस जोर जबरदस्ती और अधिकार से उन्होंने सुधा को रोक लिया था, उसी से जब चाहे उसे वापस भी कर दे सकती हैं। पर जब सरन ने आकर छोटी भाभी का उत्तर सुना दिया कि उनका जी ठीक नहीं है, सुधा की साल संभाल कौन करेगा, तो वे स्तब्ध रह गई। स्तब्ध में भी रह गई क्योंकि भाभी ने कब सरन को भेजा और उससे क्या कहलाया यह मुझे भी मालूम न था। मैंने कहा, ऐसी क्या पड़ी थी भाभी जो तुम सुधा को भेज रही हो? भाभी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सरन से बोली, तुम एक बार फिर उधर चली जाना। नहीं, ठहरो, अभी तुम जाओ, कल कहूँगी। सरन चली गई। मैंने भाभी से कहा, क्या कह रही हो भाभी? सुधा को बुलाकर तुमसे कौन सा बुरा किया? आखिर एक ना एक दिन तो वह अपने माँ बाप के पास आती ही। भाभी, कुछ इसलिए नहीं भेज रही हूँ। किसी कारण पर भेजना न भेजना बराबर है, पीछे भाभी को बुरा लगेगा। मैंने कहा, मेरे इतना कह देने पर भी उसी दिन सरन के साथ सुधा भेज दी गई और वह लौट भी आई। छोटी भाभी की निष्ठुरता पर मुझे क्रोध आया।
मैं बड़ी देर तक उन्हें ज्यों त्यों कोसती रही। मजली भाभी मालूम पड़ता है सुधा को भेजकर सशंक बैठी परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। जब वह लौट आई तो उनका मुंह छोटा सा हो गया। इतनी निष्प्रभ कभी ना हुई थी। उन्होंने पूछा, छोटी बहू बीमार है तो हमें क्यों नहीं खिलाया? क्या हम इतने गैर हैं? सरल, नहीं, कुछ ऐसी ही बात है। मजली भाभी की एक ही बात ने मुझे उनकी प्रशंसिका बना दिया था। मैं अब हर एक पहलू से उनके बड़प्पन को बढ़ाकर देखती थी। उनके अपमान को सहन करना मेरे लिए कठिन हो गया। मैंने कहा, छोटी भाभी बड़ी पत्थर है, एक बार कड़क कर उनमें लोच नहीं आता, ऐसा भी मान गया। जब ये बड़ी होकर इतनी झुक रही हैं तो उन्हें यूं ना करना चाहिए था। मैंने सरन से कहा, तुम्हें एक बार मेरे साथ और चलना पड़ेगा, मैं भी तो देखा हूँ कैसी बीमार है। मजली भाभी ने कहा, मैं भी चलूँ ना? सरन, बच्ची सुधा बीमारी से उठी है, आते जाते थक गई है, उसे फिर से चलना क्या ठीक है? भाभी, तो बीबी रानी को ले जाकर दिखा ले जाओ, ना होगा तो मैं संध्या समय चली जाऊंगी। मैं रास्ते भर तो यही सोचती गई कि छोटी भाभी ने आज उचित नहीं किया, उन्हें आज जी भरकर डांटूंगी। पर घर पहुंचकर देखा तो मैं भयभीत हो गई। इतनी बड़ी बीमारी क्या मैंने सोची थी? एकदम चारपाई से मिल गई छोटी भाभी। कहाँ था उनका वह रूप? कहाँ थी उनकी वह हंसी? क्षीण, दुर्बल, एकाकी, दीन, कुररी सी पड़ी थी। मैं जाकर खड़ी हो गई। अनायास मेरे मुंह से निकल गए, ये क्या सरन, तुमने क्या यह सब मुझे बताया था? और भाभी से बड़े आवेश में आकर मैंने कहा, छोटी भाभी तुम कैसी हो? शरीर का ये हाल कैसे कर लिया? और छोटी भाभी फीकी हंसी हंसती और बोली, आओ बैठो। सरन बेचारी को दोष ना दो, मैंने ही उसे मना कर दिया था। सोचा था नाहक चिंतित हो उठेंगी, वही हुआ। बहुत अच्छा सोचती हो, भगवान तुम्हारी जैसी सद्बुद्धि सभी को दे, तो सेवा का बहुत सा काम हल्का हो जाए। भैया देवधर दूसरे कमरे में दवाई तैयार कर रहे थे, लेकर आ पहुंचे। मैंने कहा, भैया तुम भी इनके सिखाने में आ गए? खबर तक ना की? ये स्त्री थोड़े ही है, पत्थर है, निरी पत्थर। भैया बोले, पत्थर नहीं, फौलाद है, ना हकीम की बात मानेंगी ना डॉक्टर की। इतने दिन हो गए, आज खुशामद कर कर हार गया, पर मजाल जो एक खुराक भी पी हो। अरे खबर तो की होती। देवधर, पागल हो गई बीनू, खबर कैसे करता? कहो ना कि मना करके रखा था, पर इस तरह चुपचाप दुनिया से चले जाना क्या सहज है? कोई किसी की खबर ना करे, पर भगवान क्या इतने लापरवाह? अच्छा लाओ दवाई मुझे दो। मैंने भैया के हाथ से प्याला ले लिया। भाभी धीरे से बोली, रह जाओ, मैं ऐसी बीमार थोड़ी ही हूँ जो दवाई पीकर मुंह को कड़वा करूँ। मैंने उत्तर दिया, दवाई पीने से मुंह कड़वे होते हैं तो बोलो मिश्री घोल कर पिलाओ। अभी तक जवान इतनी चटोरी है, छी। मैंने प्याला ले जाकर होठों पर लगा दिया। वे हाथ से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, ना मानोगी? नहीं। मैंने उत्तर दिया, तुम्हें मेरी कसम, और तुम्हें भी मेरी कसम, जो एक ही घूंट में इसे ना पी गई। तुम ना मानोगी। अच्छा लाओ। मेरे हाथ के इशारे से उन्हें उठाया और दवाई पिला दी। दवाई पीकर वह बोली, अब तो खुश हो? मैंने होठ बिचका कर कहा, तो मेरे ऊपर और एक एहसान कर दो। एहसान अपने ऊपर कर रही हो, एहसान उन पर कर रही हो। मैंने उंगली दिखाकर भैया देवधर को बता दिया। अच्छा, तो तुम आज लड़ने आई हो? मैंने कहा, हाँ। भाभी, तो 2-4 खुराकें पिलाकर मुझे लड़ने लायक बना दो, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ। मैंने कहा, अच्छी बात है, वही करूँगी। भैया देवधर की ओर घूमकर मैंने कहा, भैया ये बीमार कब से हैं? अभी उस दिन तो घर गई थी, तब ठीक थी। भैया, बस घर से आई हैं, उसी दिन से कुछ उदास है। सुधा को भाभी ने रख लिया, तब से कई दिन तक खाना पीना छोड़ रखा है। भाभी, रहने भी दो, क्या बीमारी ये सब कारण लेकर आती है? तुमने तो एक ही मर्ज पकड़ रखा है, सुधा सुधा सुधा। जब यह भी देखते जा रहे हो कि मैं सुधा के बिना भी तो जी रही हूँ, अगर ना जी सकती तो अब तक कब की मर चुकी होती। उस चुड़ैल को क्या मैं अब रख सकती हूँ? दिन भर उपद्रव करे। ऐसे जी के जंजाल को मैं क्यों चाहने लगी? ऐसा ही वह होती तो बड़ी भाभी के साथ ना निभ जाती, जिनकी गोद में देकर माँ मर गई थी। मैंने तो देखा था, बिन माँ की लड़की है। अब वह बात भी नहीं रही, क्योंकि उसकी माँ आ गई। वह उसे चाहती भी है तो मैं क्यों रोकती? ऐसी लड़की के चले जाने पर मुझे दुख क्यों होता? मैंने सच पूछो तो उसी दिन से अपने मन को निश्चित कर लिया, लेकिन आज ना जाने क्यों मैं बीच में ही रोककर बोली, सुधा को उन्होंने फिर भेजा था। हाँ, ना जाने क्यों फिर भेजा था। जिसे इतने आग्रह और अधिकार प्रयोग के साथ उस दिन रख लिया था, उसे 3 ही हफ्ते में फिर लौटाने लगी। क्या बच्चों का रखना इतना सरल है? एक छोटी सी बीमारी में सबके हौसले पूरे हो गए। अभी पूरी तरह पत्ते भी तो उसे नहीं मिल पाए। मुझे तो उसके धुले कपड़े सी सूरत देखकर रोना आ गया, पर उस माँ के हृदय को इतना भी ना आया कि उसे माँ बाप के लाड़ दुलार से वंचित करके चाची के पास भेज दे रही है। मैं स्तब्ध उनका मुंह देख रही थी। सरन अब तक तो बैठी थी, परंतु अब किसी आवश्यक काम से चल दी। भाभी ने कहना जारी रखा,
एक बार तो जी में आया कि उसे रख लूं, परंतु मैं क्यों रख लेती, उसकी माँ ही क्यों नहीं रखती, इसलिए मैंने लौटा दिया। कहो मैंने कैसा किया? मैंने कहा अच्छा किया। अच्छा ही किया ना, क्यों? और यदि रख लेती तो और भी अच्छा करती। भाभी, तो कहो मैंने बुरा किया, इसमें क्या बुरा किया? बुरा कुछ नहीं किया, पर यदि तुम इतना जानती, मैं खूब जानती हूँ। भला मैं क्या नहीं जानती? मैं यह नहीं जानती कि सुधा के आ जाने से तुम्हारी मानसिक व्यथा कम हो जाती। फिर मजली भाभी भी तो अब बदल गई। सुधा को उस प्रकार प्राप्त कर उन्होंने क्या नहीं खो दिया। उसकी कीमत वे उस अमूल्य निधि का परिवर्तन क्यों ना चाहेंगी? सुधा को भेजना क्या उनका पश्चाताप नहीं हो सकता? भाभी, ऐसा हो तो भी सुधा की दरकार नहीं। क्यों? मेरापन? परंतु क्यों? भाभी, अरे मैं कितनी बार बता चुकी हूँ रानी कि अहिल्या नामकरण करने से मेरे माता पिता का और कोई उद्देश्य ना भी रहा हो, परंतु स्वभाव की कठोरता तो थी ही ना। माँ ने स्वयं एक दिन मुझे कहा था कि पत्थर की लीक की तरह अटल मेरी जिद पर रीछ और खींच कर उन्होंने पहली बार मुझे इस नाम से पुकारा था। तभी से सब मेरे असली नाम को भूल गए। मैं भी उस भूले हुए नाम को याद रखना नहीं चाहती, जिसका मेरे स्वभाव के साथ कोई संबंध नहीं। उसे याद रखने में क्या फायदा, और मैं उसी अपने स्वभाव से विवश हूँ। पर अपने स्वार्थ के लिए पत्थर भी द्रवित हो जाता है भाभी। कठोरता को भी यह सोचकर तुम्हें मर्यादित करना चाहिए। मेरा इसमें इतना ही स्वार्थ है कि मानसिक बेकली जो थोड़ी बहुत हो रही थी शांत हो जाए। भाभी ने बहुत स्थिरता से कहा। इतना भी क्या थोड़ा है, अधिक सही, पर अपनी कठिनाइयों का स्वागत करना क्या कम है? भरे पूरे की इच्छा सभी करते हैं, मैं सुहावनी है। रिक्तता को गले लगाना निर्भय हो जाना है। सुधा बेचारी क्या है, जीवन के एक कोने को भी तो वह नहीं भर पाई थी। उसे निकालकर मैं रिक्तता का अनुभव भी नहीं कर पाई हूँ। कहते कहते उनका कंठ भर आया। आगे कहने की सामर्थ्य उनमें ना रही। मैंने कहा देखो, तुम्हारे माथे पर पसीना आ गया है, अपने पर रहम करो, अत्याचार मत करो। मैं तुम्हें देखने और हो सके तो कुछ दवा दारू करने आई हूँ, व्याख्यान सुनने नहीं। मैं क्या तुम्हें व्याख्यान दे रही हूँ? और नहीं तो क्या करी हो, अकारण बीमारी को बुलाकर फिर उससे लड़ते लड़ते अशक्त होकर अब मुझसे व्यर्थ बहस कर रही हो। आकारण कहकर वह थोड़ा हंसी और मौन हो गई। मौन के साथ साथ आंखों में थोड़ी सी बूंदें चलक आई। कंठ कुछ भारी हो गया। मैं निस्तब्ध बैठी रही, जीभ नहीं खुल सकी कुछ कहूँ। मेरी खिन्नता को थोड़ी देर बाद हटाने की चेष्टा करती हुए बोली, मुझे तो तुमने आकर बचा ही लिया। अब तनिक अपने भैया की फिक्र तो कर लो। 2 दिन से जोसो खाकर रह जाते हैं। रोटी मैं कर नहीं सकती, अब बाजार जाकर ये खा नहीं आते। मैंने कहा मैं भी कैसी हूँ जो आकर इतनी बीमारी में भी तुमसे लंका कांड में प्रवृत्त हो गई और भैया की खबर भी ना ली। खैर अब अभी बनाए लेती हूँ, कहकर मैं उठ गई। चौका ठीक किया, सामान निकाला और रसोई करने लगी। भैया देवधर भी लौट कर आए तो बोले, अरे बीनू तू तो रसोईदारिन बन रही है। मैंने कहा और तुम भूखे फिरते रहे, किसी से यह नहीं कह पाए कि खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए? आखिर मुझसे तो भी रहा नहीं जा सकता ना। अच्छा ठीक है, यही सही, भैया बोले और चले गए। मैं रसोई घर में दाल चढ़ाकर भाभी के पास जा बैठी और साग कतरने लगी। भाभी बोली, इस बार बड़ा अच्छा अवसर था, मैं मर जाती। मैंने कहा चलो रहने दो। भाभी, पर ना जाने क्यों मुझे इस जीवन से इतना मोह हो रहा है। मैं सोचने लगती हूँ कि तुम्हारे भैया के लिए मैं कैसी मूर्खा हूँ ना। भला मैं यह नहीं सोचती कि सचमुच ही यदि मैं न रहूँ क्या इन्हें तकलीफ होगी? एक जाती है दूसरी आ जाती है, इसमें तकलीफ काहे की? भाभी आज तुम्हारा ज्ञान बहुत हो रहा है, मैं जाती हूँ, मेरी दाल जली जाती है। और मैं उठकर चली गई।